नमस्ते बच्चों। आज हम लोग कॉमन एरर का एक अप्रोच सीखते हैं। मींस मैंने देखा है कि अगर आप लैंग्वेज की कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी कर रहे हो, तो ग्रामर एक ऐसी चीज है जो हम में से अधिकतर लोगों को अट्रैक्ट करती है। इसका कारण ये है कि बचपन से हमें ये बताया जाता है हमारे एजुकेशन सिस्टम में कि बिना ग्रामर के आप चीजों को डेवलप नहीं कर सकते हो, इंग्लिश को डेवलप नहीं कर सकते हो। आप थ्योरीज पढ़ते जाते हो, डेवलप होता जाता है। मतलब डेवलप होता है या नहीं होता है वो तो आपके समझने की चीज है, बट आप थ्योरीज पढ़ते जाते हो, रूल्स रेगुलेशंस, ये करना है, टेंस क्या होता है, वॉइस क्या होता है। एंड वंस जब कॉमन एरर आता है तो आप रियलाइज करो कि आपका अप्रोच कैसा होता है। आपके पास दो तरह के क्वेश्चन होते हैं। एक फॉर्मूला बेस्ड, जैसे अगर मैं मैथ्स का एग्जांपल लूं तो एक सॉल्यूशन बेस्ड होता है, मींस की सिंप्लीफिकेशन टाइप का कुछ क्वेश्चन, और एक फॉर्मूला। जैसे मैं अगर बोलूं कि मुझे a प्लस बी का होल स्क्वायर याद है, तो डज इट मीन कि आई नो मैथ्स? सेम चीज आपके इंग्लिश में अप्लाई होता है। अगर हमें नो सूनर के साथ देन लगता है, हार्डली के साथ व्हेन लगता है, एवरीडे के साथ प्रेजेंट परफेक्ट यूज करते हो, इत्यादि इत्यादि रूल याद है, तो ये आपने फॉर्मूला एक किया। और क्वेश्चन ये है कि अगर उस फॉर्मूला पे क्वेश्चन आया तो आपसे बनेगा। अदरवाइज आपका अगर क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हुआ तो व्हाट वी से कि बी पार्ट में एक लंबा सा सेक्शन होता है, एरर है, सी पार्ट में एरर है। क्या एरर है? आई एम अनेबल टू क्वांटिफाई, मैं उसको लोकेट नहीं कर पाऊंगा, बट पढ़ने में थोड़ा खराब लग रहा है। ऐसा ही कुछ अप्रोच होता है। और ये क्वेश्चंस वही होते हैं जो स्ट्रक्चर बेस्ड होते हैं। मींस आपका वहां पे ग्रामर के रूल्स या फॉर्मूला नहीं काम करता, वहां पे आपके सेंटेंस का स्ट्रक्चर काम करता है। और ये ग्रामर जो कंसेप्ट बेस्ड है, शायद हम लोगों ने बहुत कम अप्रोच में सीखा है उसको, कि स्ट्रक्चर बेस्ड एरर को कैसे किया जाए। मैं एक एग्जांपल लेता हूं, आपको मैं एक क्वेश्चन देता हूं। आप देखो, एक सेंटेंस: in an imperfect world with not so perfect people and institutions, you have to play your role the best you can, take as many as you can along with you, with empathy and a bit of loving attachment. पहली चीज कि आपका अभी जो मैंने सेंटेंस पढ़ा, आपने मीनिंग निकालने की कोशिश की, या आपने इस सेंटेंस का ग्रामेटिकल अप्रोच देखने की कोशिश किया। इस सेंटेंस को दो तरीके से किया जा सकता है। या तो मैं इसको क्लोस्टेस, डबल फिलर, कंप्रीहेंशन आदि में अंडरस्टैंडिंग के लिए दूं, या इसमें ग्रामर के किसी रूल रेगुलेशन या स्ट्रक्चर का वायलेशन हुआ है। हम में से अभी ऐसा ऐसा कोई वर्ड यहां नहीं लगा हुआ है जिसको देख के, अभी मैं अगर बोल रहा हूं तो आप अपना सेंटेंस देखते रहना, जिसको देख के आप ये बोल सकते हो कि इसके साथ वर्ब ये फॉर्म में जाता है, नो सुनो के साथ देन लगता है, हार्डली के साथ व्हेन लगता है, नॉट के साथ बेटर बटर सो लगता है। वैसा कुछ नहीं है। तो फिर ऐसे, और ये आपके एसएससी एग्जामिनेशन के क्वेश्चन है प्रीवियस, ऐसे क्वेश्चन में आप कैसे डील करोगे एरर्स को? एक बात आप समझो कि आपका ये चाहे कितना भी वर्ड हो, आप अगर काउंट करो, थर्टी सिक्स वर्ड्स आर देयर, 36 वर्ड है, 36। और हमें बचपन से बताया गया है कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है एस वी ओ। तो मेरा अपना एक सोचना है कि आखिर वो तीन वर्ड 36 कैसे हो गया? क्या यहां पे बहुत सारे सेंटेंसेस को जोड़ा गया है?
क्योंकि अगर आप सेंटेंसेस को जोड़ोगे, मैं अब ग्रामर के कंसेप्ट के स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूं, अगर आप सेंटेंसेस को जोड़ोगे तो आपके पास अगर एक और सेंटेंस रखते हो तो उसके पहले आपको कंजंक्शन लगाना होगा, कंजंक्शन आपको डालना होगा, और कंजंक्शन यहां आपको शायद नहीं दिखाई पड़ रहा होगा। अब आप एक बात ध्यान रखो कि जब आप कॉमन एरर के सेंटेंसेस को देखते हो तो सबसे पहला आप इसमें एक सेंटेंस खोजने की कोशिश करो। वो सेंटेंस सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट हमेशा हो चाहे नहीं हो, बट सब्जेक्ट और वर्ब तो रहता ही रहता है। उस सब्जेक्ट वर्ब को आप फाइंड आउट करने की कोशिश करो। अगर आप देखो तो यहां पे ये सब्जेक्ट और ये वर्ब यहां लगा हुआ है, उसके आगे में इंफिनिटिव डाला हुआ है, यू हैव टू प्ले, यू हैव टू गो। यहां पे एक सेंटेंस देखो, यू कैन, और आप जरा ध्यान दो कि हां एक और, यू कैन दूसरा। अब आप ये जानते हो अच्छे से कि कोई भी मॉडल के बाद आपको एक वर्ब लगाना होता है, जबकि यहां पे आप कैन के बाद कॉमा डाल रहे हैं, कॉमा डाला हुआ है। यहां पे कैन के बाद along with you डाला हुआ है, देयर इज नो वर्ब। एंड ये कब अप्लाई होता है, कब अप्लाई होता है? और अगर मैं सेंटेंस देखूं, यहां पे एक एक सेंटेंस, एक सब्जेक्ट प्लस वर्ब, यहां पे एक सब्जेक्ट प्लस वर्ब, यहां पे एक सब्जेक्ट प्लस वर्ब, और अगर तीन सब्जेक्ट और वर्ब लगे हुए हैं तो बट नेचुरल है कि यहां पर दो कंजंक्शन का इस्तेमाल होना चाहिए, नॉर्मल है। और इंटरेस्टिंग पार्ट यह है कि यहां पे आपको कंजंक्शन नाम की कोई चीज दिखाई नहीं पड़ रही होगी। तो आपको यह भी सीखना होगा कि क्या कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं जहां पे मैं कंजंक्शन को लिखूं या कंजंक्शन को छुपा दूं, कोई अंतर नहीं पड़ता, वहां पे वो अंडरस्टूड होता है, वहां पे वो अंडरस्टूड होता है। देखो, आप रियलाइज करो, आई एम टॉकिंग अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस, आई एम टॉकिंग अबाउट द concept of grammar, not that rule, no sooner than, not only but also। मैं यहां बात कर रहा हूं, देर आर थ्री सब्जेक्ट्स, थ्री verbs विदाउट एनी कंजंक्शन, एंड वेयर लाइज द एरर, एरर कहां है? आपके पास इतने सेंटेंसेज हैं, आप अगर एक और यहां देखो तो देर इज वन, V1 वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, विदाउट एनी सब्जेक्ट। कब ऐसा होता है? जब हम वर्ब के फाइनाइट फॉर्म को, दैट इज वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म, ऑक्सिलरी वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म, ऑक्सिलरी वर्ब प्लस फोर्थ फॉर्म, हम सब अप्लाई करें, हम फाइनाइट वर्ब भी लगा हुआ है एंड सब्जेक्ट ना हो सेंटेंस में। अभी जो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, जो लोग मेरे साथ ग्रामर डिस्कस किए हुए हैं, वो सोचने की कोशिश करें, बाकी के लोग जो नए हैं, जो सुनने की कोशिश कर रहे हैं मेरे को, वो इन चीजों का आंसर फाइंड आउट करने की कोशिश करें, आखिर ये चीजें कहां से आएंगी। क्योंकि देखो, एक चीज क्या होता है, हमारे यहां बुक्स में, बुक्स अगर आप निकाल के देखो ना, तो ग्रामर के पूरे फॉर्मूला भरे हुए हैं। आप टेंसी देखो तो प्रेजेंट परफेक्ट का कहां इस्तेमाल होता है, सो फार लगा हुआ है तो प्रेजेंट परफेक्ट लगेगा, येट लगा हुआ है तो प्रेजेंट परफेक्ट का निगेटिव लगेगा, बट दैट इज नॉट द यूज ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट। वो येट के साथ और सो फार के साथ आने वाला वर्ब का फॉर्म है, वो वर्ब के फॉर्म का यूज नहीं है। आप सोचो, आप ये सोचो कि अगर मैंने उसको प्रेजेंट परफेक्ट लिया
और मैं ये बोलूं कि उसको पास्ट इंडेफिनिट से आप अलग कैसे करोगे, तो आई एम टॉकिंग अबाउट द कंसेप्ट, नॉट द फॉर्मूला। फॉर्मूला ये हो सकता है कि अगर कोई पास्ट को इंडिकेट करने वाला एडवर्ब लगा हुआ है तो वर्ब का फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट से बनेगा, दैट इज फाइन। बट पास्ट इंडेफिनिट का अगर वो वर्ब नहीं लगा हुआ हो, सॉरी अगर वो एडवर्ब नहीं लगा हुआ हो, तो फिर पास्ट इंडेफिनिट का इस्तेमाल, प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल, क्योंकि आई एट माई लंच एंड आई हैव इटन माई लंच बोथ आर सेम इन कंसेप्ट। आप में से कुछ लोगों के दिमाग में बात आएगी कि एक में असर है। भाई कम्युनिकेशन वाले लैंग्वेज में आप असर उससे पूछ सकते हो कि तुम्हारा पेट भरा हुआ है कि नहीं भरा हुआ है, बट रिटन में जो कि आज के 2 महीना पहले लिखा गया है तुम्हारा क्वेश्चन में, कैसे जानोगे कि असर है या नहीं है? इन चीजों को जब तक आप क्लियर नहीं करोगे, टेंस विल बी गाइडेड बाय सम प्री कंडीशंस। ये शब्द चाहिए सो फार या येट लगा हुआ हो, अदरवाइज आप ट्रांसलेशन करोगे कि चुका है लगा हुआ है। हिंदी बेल्ट वाले लोग चुका है लगा हुआ है, देयर शुड बी प्रेजेंट परफेक्ट। बट हिंदी टू इंग्लिश वी हैव नॉट बीन गिवन द पेपर टू डू। हम लोग को हिंदी टू इंग्लिश करने के लिए नहीं दिया गया है, हमारे पास इंग्लिश का पेपर है एंड कॉमन एरर खोजने के लिए दिया गया है। सो देयर इज वन फैक्टर, सेम थिंग मैं बोल रहा हूं, एक तरफ टेंस का कंसेप्ट है, एक तरफ टेंस के कुछ फॉर्मूला हैं। बिना कंसेप्ट के फॉर्मूला याद करने का मतलब यह है कि अगर उस फॉर्मूला पे क्वेश्चन आएगा तो आपका क्वेश्चन बनेगा, और अगर कंसेप्ट पे आया तो विल स्टार्ट स्ट्रगलिंग। सेम चीज यहां है। मैंने क्वेश्चन पूछे, देयर आर 3 वर्ब्स, वेयर आर 2 कंजंक्शंस, पहली चीज। दूसरे, ये लगा हुआ है विदाउट एनी सब्जेक्ट, व्हाई, हाउ। और एरर देखो, इस टेक को यहां से फाइनाइट वर्ब के फॉर्म से हटा के इसको नॉन फाइनाइट लिखना होगा, यहां टेकिंग करना होगा, क्योंकि इस सेंटेंस में 2 कंजंक्शन लगे हुए हैं और वो इन 3 सब्जेक्ट और वर्ब को जोड़ रहे हैं। इन 3 सब्जेक्ट और वर्ब को वो जोड़ रहे हैं। 2 कंजंक्शन हैं, ऐसे कंजंक्शन लगे हुए हैं जिनको आप लिखो या ना लिखो कोई अंतर नहीं पड़ता। लेकिन एक चौथा जो वर्ब लगा हुआ है यहां पे, फाइनाइट वर्ब V1, वो नॉन फाइनाइट के फॉर्म में होना चाहिए था, क्योंकि चौथा वर्ब अगर लगाओगे तो कंजंक्शन, आप कॉमा कब लगाते हो? जब एंड का यूज करते हो, तभी दूसरे वाले के पहले आप एंड लगा लेते हो। राम कॉमा श्याम एंड मोहन, एंड लगा हुआ है ना, तो कॉमा वर्क्स एज कंजंक्शन, अदरवाइज कॉमा सेपरेट करने के लिए होता है, जोड़ने के लिए नहीं होता, और यहां एंड नहीं है। सो आप यहां टेक को कभी भी फाइनाइट वर्ब के फॉर्म में नहीं डाल सकते। अब आपके मन में क्वेश्चन ये जरूर आ रहा होगा कि हमारा कंजंक्शन कहां है, कौन सा कंजंक्शन है? आप ध्यान दो, यू हैव टू प्ले योर रोल द बेस्ट यू कैन। यहां देखो, अब आप जरा देखो, यू हैव टू प्ले, प्ले का ऑब्जेक्ट योर रोल, द बेस्ट, यहां पे एडवर्ब, आपको लगेगा सुपरलेटिव। सर, सब वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एडवर्ब, द बेस्ट, दैट यू कैन, यहां पे दैट छुपा हुआ है। और ये कैन क्यों है? क्योंकि यू कैन प्ले द रोल, यहां पे प्ले द रोल या प्ले योर रोल, यहां पे अंडरस्टूड है। कैन के बाद आप वर्ब, अगर वही ऑब्जेक्ट, अगर वही जो पिछले सेंटेंस में अप्लाई किया गया है, अगर उसी को आप रिपीट करना चाहते हो तो सिर्फ मॉडल रख के आप अपना काम चला लोगे। यहां एक दैट, और जो कंजंक्शन हम लिखें या ना लिखें छुपा सकते हैं, वो होता है हु, व्हिच या दैट। ये 3 कंजंक्शन होते हैं, और यहां पे दैट इसीलिए छुपा हुआ है क्योंकि यहां सुपरलेटिव लगा हुआ है, और सुपरलेटिव एडवर्ब है, सुपरलेटिव एडजेक्टिव नहीं है। दैट यू कैन, टेकिंग एज मेनी एज
टेकिंग एज मैनी पीपल, ध्यान से सुनना, एज मैनी के बाद यहां पे मेनी अगर लगा हुआ है तो मेनी के बाद एक अंडरस्टूड हो जाएगा, नाउन, वो अंडरस्टूड है इसीलिए वहां पे पीपल छोड़ दिया। टेकिंग एज मैनी पीपल एज यू कैन अलोंग विथ यू, और एज मैनी पीपल एज यू कैन, यहां पे आपका ये जो सेकंड वाला एज है, you should do as best as you can, you should perform as best as you can। यहां पे आपका जो सेकंड वाला एज है इट इज वर्किंग एज सॉर्ट ऑफ कंजंक्शन, और इसीलिए यहां पे, और यू कैन के बाद यू कैन टेक along with you। अब ये सोचो कि जो मैंने ग्रामर अभी डिस्कस किया, ये ग्रामर तभी आपको समझ में आएगा जब आप एक सेंटेंस को टेकअप करो, उस सेंटेंस के स्ट्रक्चर को एनालाइज करो। सी वन थिंग, हम लोग के पास दो टाइप के कॉमन एरर्स एग्जामिनेशन में ऑफन मिलते हैं। एक जिसका सेंटेंस बहुत स्ट्रक्चर बहुत सिंपल होता है, एक सब्जेक्ट एक वर्ब कुछ वर्ड्स लगे हुए हैं, फॉर्मूला बेस्ड भी होता है, एक वैसे, और एक इस तरह का क्वेश्चन। और इस तरह के क्वेश्चन में आपको जो लंबे सेंटेंस हैं वहां पे एक नहीं लिखा हुआ है कि एक ही सेंटेंस होगा, ऐसा नहीं लिखा रहता है, एक से ज्यादा सेंटेंस ऐड हो रहे हैं। आप अगर वो ऐड हो रहे हैं तो वो किस पैटर्न में ऐड हो रहे हैं ये आपको समझने की जरूरत है। एक बात सोचिए जरा कि अगर मैं कोई भी बनाऊं, चाहे मैं 20 महले की बिल्डिंग बनाऊं या मैं एक रूम का बनाऊं, मेरे को नींव तो रखना ही पड़ेगा ना। एक रूम का मैं घर बनाऊं या 20 महले की बिल्डिंग बनाऊं, दोनों में एक चीज क्लियर है कि दोनों में नींव डलता है। और वो नींव अगर आप इस सेंटेंस को लो तो वो नींव होता है एसवीओ, सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस वर्ब। वो हमेशा आने की जरूरत नहीं है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब। जिस दिन आप कॉमन एरर सीखना शुरू करते हो, आप सेंटेंसेस को, एंड दिस इज कॉल्ड इन अ वे, मैं उसका छोटा सा पार्ट बोला, पार्सिंग इसी को बोलते हैं। जब आप सेंटेंस को उनके रिस्पेक्टिव सेंटेंस में आए हुए शब्दों को उनके रिस्पेक्टिव फंक्शन के अनुसार बांट देते हो, उनको उनका फंक्शन आप असाइन कर देते हो, आप ये काम कर रहे हो, आप ये काम कर रहे हो। और अगर आपने एक एक कुछ शब्दों का फंक्शन आपने असाइन कर लिया तो वन थिंग इज क्लियर कि एरर जाएगा कहां, फिर तो एरर वैसा ही बचेगा ना जैसा आप, कोई प्रीपोजिशनल एरर है, कोई ऐसा वर्ड दे दिया जिसका प्रीपोजिशन आपको नहीं याद है, वैसा ही एरर बचेगा। बाकी जो हमको खराब लग रहा है, हमको अच्छा लग रहा है, इसका ये वाला क्यों, ये फाइनाइट और नॉन फाइनाइट का कंसेप्ट है। आई होप कि आपको एक अप्रोच समझ में आया होगा कि कॉमन एरर का अप्रोच कैसा हो सकता है। आई एम श्योर कि मैं और भी कुछ ऐसे वीडियोस आपको कैसे लगे जरूर बताएंगे, और मैं ऐसे वीडियोस, एरर, क्लोज टेस्ट, लास्ट वीडियो मेरा क्लोज टेस्ट का था, ऐसा ही अप्रोच का और चीजों का अगर आपको चाहिए होगा तो मेरे को आप बताइएगा जरूर। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, सो नाइस ऑफ यू।